day 2 of my contribution in making r/my return rate again। and आज ऑसिलेशन के क्वेश्चन करे थे मैंने, उसके भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। और एक और चीज़, टेलर्स थ्योरम इन एसएचएम, ठीक है। टेलर्स थ्योरम, ये जो थ्योरम है ये मैंने देखा था, आई थिंक तुमने भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो। इससे ना अगर हमारे पास कोई फोर्स का फंक्शन है ऐसे दिया है तो टाइम पीरियड निकालना ना एक स्टेप का खेल है। काफ़ी अच्छा थ्योरम है, ये भी बताऊंगा अगर किसी ने नहीं पहले देखा तो। और बाकी दो तीन अच्छे क्वेश्चन है ही। तो पहले तो टेलर्स थ्योरम देखते हैं क्या है। सो ये जो टेलर्स थ्योरम है ना, मैथ के कोई तो कॉन्सेप्ट है मैक्लॉरिन थ्योरम, उससे आता है। मैक्लॉरिन थ्योरम कोई भी एक फंक्शन जो होता है उसको एक्सपेंड करने के लिए ले लेते हैं। मैनुअल एक्सपेंशन कुछ तो ऐसा होता है, पता नहीं, मैथ वालों को ज़्यादा पता होगा। हमारे काम का बस इतना है कि अगर हम इस ए को, यानी इस जो ये फंक्शन दे रखा है एक्सपेंड करने के लिए, मतलब एक फंक्शन है उसको एक्सपेंड करके अगर हम छोटे से उसके नेबरिंग में देखेंगे ना तो उसके लिए ये सीरीज़ है। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये एसएचएम के लिए काम आता है, क्योंकि वो वहाँ भी यही हो रहा है, एक पॉइंट के अराउंड हम आगे पीछे घूम रहे हैं उसके नेबरिंग में। तो अगर हम इसमें ए को 0 रख दें, यानी कि जो हमारी मीन पोजीशन है वो 0 है, तो ये आता है। एंड अगर ये जो है फोर्स का फंक्शन है तो ये कर सकते हैं हम, यानी कि x इंटू एफ प्राइम का 0, मतलब समझा। तो मान लो कोई फोर्स का फंक्शन दिया है हमें, तो अगर इससे हमें टाइम पीरियड निकालना है तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले इसको सॉल्व करता हूँ। कि मान लो जैसे फोर्स का फंक्शन है, तो अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल टू 0 है तो जो ये वाला जो है ये तो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला। उसके आगे का x स्क्वायर है, x क्यूब है, वो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ऑसिलेशन छोटा ले रहे हैं और x क्यूब वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो मतलब 0 से 0 के पास वाले, ठीक है। तो f को ma लिख सकते हैं, x f प्राइम 0, a आ जाएगा x f प्राइम 0 बाई m। पता चलेगा कि ये जो f प्राइम 0 बाई m है यही ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, तो ओमेगा जो है वो यही आ जाएगा f प्राइम 0 बाई m। और टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2 पाई रूट m बाई f प्राइम 0। अब ये f प्राइम 0 क्या है, मतलब मान लो कोई फोर्स का एक्सप्रेशन है जैसे 3x क्यूब प्लस 4x, तो उसको तुम्हें पहली बार डिफ्रेंशिएट करना है और x की जगह 0 डाल देना है। तो ये 9x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, x की जगह 0 डाल दो, f प्राइम 0 ना सिर्फ 4 बचेगा, और उसको डाल दो उसमें, तो ये बचेगा तुम्हारा, ये एक स्टेप में आ जाएगा। मतलब तुम्हें टाइम पीरियड निकालने के लिए या फिर ओमेगा निकालने के लिए बस फोर्स की इक्वेशन ढूंढनी है। एक बार फोर्स की इक्वेशन आ गई ना x के टर्म्स में, उसके बाद सिर्फ f प्राइम करके 0 डाल देना है, फिर यहाँ पे डाल देना, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज टेलर्स थ्योरम। इसमें क्वेश्चन आगे है वो मैं बताऊंगा, मतलब सही क्वेश्चन है, वो लंबा मतलब करने जाओगे थोड़ा लंबा भी है, बट फिर इससे करने जाओगे तो छोटे स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है मोमेंटम बूस्टर का क्वेश्चन है, पहला एक क्वेश्चन है एक्चुअली। एंड लाइक बहुत लोगों ने डाउट पूछ रखा था, तो अभी मतलब किसने देखा हो तो अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन ना मतलब देखो ऐसा है कि दो पार्टिकल जो है एसएचएम में जा रहे हैं, पैरेलल लाइन से, इक्वल एम्पलीट्यूड है, एक पार्टिकल इंस्टेंट पे, एक पार्टिकल जो है वो एक्सट्रीम पे है और दूसरा मीन पे है। दे मूव इन सेम डायरेक्शन, बताने की कितने टाइम बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। तो यही सिचुएशन है, दो एसएचएम है, एक एक्सट्रीम पे है एक मीन पे है। अब सोच के देखो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये यहाँ तो जा नहीं रहे होंगे, इधर, अरे यार इधर जाने की प्रोबेबिलिटी है बस। अब तुम्हें क्या करना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तुम्हें बस ना वाई की इक्वेशन लिखनी है पोजीशन की, और उसमें बस उसका फेज का ध्यान रखना है। एंड देन फेज से खेल के ही तुम्हें एट द पॉइंट टी मिल जाएगा। तो पहले वाले की लिखते हैं, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो y1 लिखते हैं। देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 तो तुम देख लोगे, और 5 ढूंढना है, 5 ऑब्वियसली मतलब करके देखना, ये इसको ए डाल देना, साइन टी को 0, 5 डाल के देखना, पाई बाई 2 आता है, जिसको हम लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस 90 को, मतलब पाई बाई 2। तो इसको ए साइन एक कॉस ओमेगा टी लिख देना, कॉस क्यू लिखना है आगे, मतलब लिख देना यार, ठीक है। तो बाई 2 देखो है ये चल मीन पोजीशन से ही रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है ये मीन पोजीशन पे, बट इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। और कुछ नहीं करना, बस एक माइनस का साइन लगा देना, दैट्स इट। तो माइनस ए साइन ओमेगा टी। अब तुम्हें क्या करना है कि इन दोनों का पोजीशन सेम करवाना है। पोजीशन की इक्वेशन तो है ना हमारे पास, सेम कर दो बस, कुछ नहीं करना, और सेम करके टाइम निकाल लो, यानी कि ए कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। क्या बचेगा, टेन ओमेगा टी इक्वल्स टू -1, ये आएगा। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे ना, एक मैं बता देता हूँ, अगर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो थर्मो क्या कहते हैं इसको, ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कॉस। अगर तुम्हें टेन को -1 लेना है, इतना तो पता ही होगा कि अगर मैं टेन 90 प्लस थीटा करता हूँ तो कॉट थीटा आता है, क्योंकि 90 और 180 पे कन्वर्जन होते हैं, 0 360 पे सेम रहते हैं। और
और थीटा क्या आएगा, मतलब साइन क्या आएगा, वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना बड़ा है। तो अगर ये 90 से बड़ा हुआ तो मतलब 90 और 180 के बीच में आया तो इसको हम मतलब माइनस लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस आ सकता है। यहाँ देखो तुम्हें -1 लाना है, तो सबसे पहले तो ये लिख दो कि -1 आ कहाँ से सकता है। सो वी कैन राइट 10। अगर मैं 90 + 45 लिखूँ तो cot 45 आएगा। cot 45 भी 1 ही होता है, और 90 + 45 यहाँ पे चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो साइन, अरे यार तो वो साइन वाले में चला जाएगा। यहाँ तो 10 नेगेटिव है, तो वी कैन से cot 45 नेगेटिव आएगा यहाँ पे, यानी कि 10 ओमेगा टी को मैं अगर -1 करना है तो मैं 135 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। 135 क्या होता है, 3π/4, तो ओमेगा टी इक्वल्स टू 3π/4, और वही 2π टाइम पीरियड करना इंटू टी इक्वल्स टू 3π/4, टाइम पीरियड आ जाएगा 3t/8। यही इसका आंसर था। करने को इसमें और भी तरीके हैं, कर सकते हैं, बट ये मुझे सबसे सिंपल लगता है कि बस इक्वेशन लिखो, ऐड कर दो, और बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आराम से बन जाएगा ये। ओके, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल फॉलिंग ऑन अ पैन, तो ये पैन रखा है जो कि ऑलरेडी 2m का है, और उस पर ये 2m/k हाइट से हमने एक मास फेंका है, एंड ये कह रहे हैं कि ये जो स्मॉल बॉडी है वो आता है, इस पे चिपक जाता है, एंड अब बताओ कि जब वो चिपक के एसिस्टम करेगा, मतलब चिपकने के बाद जब वो एसिस्टम करेगा तब इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसिस्टम। जैसे क्वेश्चन थोड़ा अलग था, उसमें ना ये पूछा था कि वो मतलब पहुंचने के बाद इसके मैक्सिमम कंप्रेशन पे कब तक जाएगा, मतलब किस टाइम पे चला जाएगा। तो उसमें तुम्हें फेज वेज निकाल के इसमें दिक्कत थोड़ी आएगी, वो कर सकते हो, बट अगेन वो थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव और लंबा हो जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई कभी नीट में कभी पूछेगा तो उस तरह से जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी मैथ भी ज़्यादा है, क्योंकि तुम्हें फेज का भी ध्यान रखना पड़ता है, फिर साइन का आता है। अभी यहीं पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये देख लो, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो अपने मीन मतलब अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मीन यानी तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कौन से पे रहेगा। तो वही सिंपल सी बात है कि x इक्वल्स टू 2mg, तो x जो है ना 2mg/k पे रहेगा, यही हो रहा है ना, ये 2mg और ऊपर के x, ठीक है। और इस जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, वेट, और जब ये यहाँ पे स्टिक करके पहुंच जाएगा तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और वो कब, और वो कितना आएगा, ये मतलब फर्दर कंप्रेस हो जाएगा, फर्दर कंप्रेस, ये फर्दर कंप्रेस हो जाएगा 3mg/k पे, क्योंकि अब वही m प्लस और 2m हो जाएगा। यानी कि कंप्रेशन कितना हुआ, अपने मीन पोजीशन से कितना नीचे आया, mg/k के भी तो नीचे आया है। अब ये चीज तुम एनालाइज करके देखो, ये वाला था मीन पोजीशन जब वो x इक्वल्स टू 0 पे था। जब हम x इक्वल्स टू mg/k पे हैं, तब अगर हम वेलोसिटी निकालें, अगर इस पोजीशन पे हमें वेलोसिटी पता चल रहा है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लगा सकते हैं। और ये लगा लिया क्योंकि हमें एक्स भी पता है और वी भी पता चल जाए अगर, तो हम ए स्क्वायर निकाल लेंगे, यानी कि ए निकाल लेंगे। अब एक चीज सोच के देखो, ये यहाँ से नीचे गिरेगा इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि बोला है इट स्टिक्स टू इट, मोमेंटम तो कंजर्व हर जगह ही रहता है। और ये जो वी है, जब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तब कुछ ना कुछ वी होगा, और जब यहाँ पे रहेगा तो ये कुछ वी डैश रहेगा, ले लेते हैं क्या रहेगा। तो एम वी इक्वल्स टू 3m v डैश, वी क्या है, √2gh, √2gh, इस h को थोड़ा बाद में डालेंगे, तो m से टाइम कट जाएगा, इसको छोड़ेगा, ठीक है। यानी कि √2gh इक्वल्स टू 3v डैश, तो 1/3 √2gh, ये आ जाएगा इसका v डैश। यानी कि हमें v डैश पता है, अब जब ये इसको नीचे कर देगा तब का v डैश पता है, ओमेगा निकाल लेते हैं। हाँ, एंड अपना ओमेगा क्या रहता है, वो तो k/m रहता ही है, ठीक है। तो उस समय पता चल जाएगा, तो k तो अपना k है ही, और ये 3m हो जाएगा। अब डाल दो, सीधा सीधा डाल के कैलकुलेशन कर लो, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बस वही करना है, v है अपना, ठीक है। इट वाज फेयरली इजी क्वेश्चन, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था यार, इसको थोड़ा बस यहाँ से एनालाइज करना था कि ये जो है अपना x हो जाएगा, बाकी यहाँ पे v निकाल लेना, थोड़ा कोलिजन वोलिजन लगा देना, ठीक है। बाकी जो इसमें आगे पूछा था ना, वो थोड़ा सा हार्ड था कि यहाँ से
सॉरी यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो उसमें तुम्हें यहाँ का फेज भी निकालना पड़ता है कि वो कितना आगे था, वो निकालने बैठो फिर ये मतलब थोड़ा सा तो लंबा जाता ही है। ठीक है, इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आई गेस आकाश के कोई तो टेस्ट में था, आकाश के एफटीएस यानी तो सीएसटी में था कहीं तो। ऐसे ही कोई सिमिलर क्वेश्चन था, आई थिंक मुसासी ने सॉल्व भी किया था, उसको डाला था, सिमिलर वैसे ही है। तो इसमें पता है क्या कर रखा है। तो सिचुएशन ऐसी है कि फिगर शोज अ लाइट रॉड, ये जो है ये लाइट रॉड है अटैच्ड विद बॉब ऑफ मास एम, मास ये पता नहीं क्या लिख रखा है, एम हिंज्ड एट, अच्छा एम इज हिंज्ड एट वन वन पॉइंट एट एंड ओ एंड इज आल्सो सपोर्टेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, यानी कि ये स्ट्रिंग है, ये जो है ये स्ट्रिंग है और ये जो है ये है अपना रॉड। ठीक है, ये स्मॉल एल है, ये कैपिटल एल है, और ये जो है ये मिड पॉइंट है यानी कि एल बाई टू हो जाएगा। और बोला ये है कि अभी जो है ये रॉड हॉरिजॉन्टल है, लेकिन अगर हम इसको लेंगे और अपनी तरफ यानी कि ये जो प्लेन है हमारे जो पेपर का उससे परपेंडिकुलर आगे खींच देंगे, तो जो स्मॉल टाइम वो स्मॉल ऑसिलेशन रहेगा उसका टाइम पीरियड बताओ। मतलब बेसिकली वो कुछ ऐसा रहा है कि इसको ना ये थोड़ा सा आगे आ रहा है और ये ऐसे ही पीछे जा रहा है, यानी कि इसकी इसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो है ऐसे चल कर रहा है, इसका टाइम पीरियड बताना है। मतलब ये अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है ऐसे, मतलब पता नहीं मैं समझा तो पा नहीं रहा ऐसे बता के, बट चल तुम समझ जाओ अंदर बाहर हो रहा है पेपर के प्लेन के। अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें एक सिंपल सी चीज करनी है, बाहर में जाए ये और ये, तुम ये देखो इस पॉइंट से यानी जिस मतलब इस पॉइंट से जहाँ पे ये जो है ऑसिलेट कर रहा है इस पॉइंट तक एक इमेजिनरी स्ट्रिंग ले लो, स्ट्रिंग ठीक है, ऐसे एक स्ट्रिंग ले लो और ऐसा मान लो कि ये इस स्ट्रिंग के ही अबाउट ऑसिलेट किया जा रहा है। मतलब ये और ये हटा दो एंड एक स्ट्रिंग ले लो जो कि ऐसे है। अब इसको इमेजिन करके देखो तो मतलब तुम थ्री डी में उसको इमेजिन करना पता चलेगा कि ऊपर रखा है एंड देन ये उसके आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा दिख रहा होगा बट इन रियलिटी ना ये वैसे रहेगा। अब तुम्हें सिंपल चीज करनी है, ये रॉड की लेंथ लेनी है एंड इसी के सामने यानी कि ऐसे करते हैं ना जैसे ये है, तो अगर ये ऐसे ऐसे कर रहा है तो इसी के लाइन में जो जी एक्ट कर रहा होता है उसको ले लेते हैं जो एक्सेलरेशन ऐड कर रहा होता है, सेम चीज यहाँ करनी है। ठीक है, ऐसे ले लो, ये है कुछ, इसको ले लो ठीक है, ये तो एल बाई टू हो ही गया, ये एल है ही, तो जो ये लेंथ आ रहा है अपना ये वाला आ गया, जो ये वाला लेंथ है ये वाला, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, एल डैश जो है वो रूट एल स्क्वायर प्लस एल बाय टू का होल स्क्वायर, यानी कि एल डैश जो है वो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर, ये आ जाएगा अपना लेंथ। एंड टाइम पीरियड तो तुम्हें पता ही है, ई इक्वल्स टू टू पाई रूट एल बाई जी, एल डैश अपना ये आ गया, और जी देख लो अगर नीचे जी है तो यार इसको भी जी ले सकते हैं यानी कि ये जी कॉस थीटा आ जाएगा, एंड कॉस थीटा को लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा क्या रहेगा एल अपॉन में रूट एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर, यही होना चाहिए। हाँ यही होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ बस सिंपल है, उसके बाद तो क्या ही है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसको इमेजिन करने के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, इट वाज नाइस मेरे हिसाब से। ये आकाश में पूछा था एक बार एंड वहां भी ऐसे ही करना था कि जे जो ऐसे जो रॉड और ये स्ट्रिंग है उसको छोड़ो, जहां से ये ऑसिलेट कर रहा है ना उसी से एक स्ट्रिंग ले लो, उसी को पकड़ लो, आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा रहेगा, बाकी एल निकालो और ये वाला बताइए हमें क्या रहता है। सिंपल सवाल था, जो मैं कह रहा था कि टेलर्स थ्योरम से कर सकते हैं आराम से, ये वाला है ना आराम से हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली द क्लीनेस्ट वे टू डू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने बताया था कि फोर्स की इक्वेशन लिख लो एक्स एक्स के टर्म्स में एंड देन उसे एफ प्राइम जीरो करके टी इक्वल्स टू टू पाई रूट एम बाय एफ प्राइम जीरो पे डाल दो। ठीक है, अभी बताते हैं एक और चीज इसके बारे में। तो सबसे पहले तो फोर्स की इक्वेशन लिख लो, पता ही है डी ओ अपॉन में डी एक्स रहेगी, तो जो फोर्स है ये क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, टू ए एक्स क्यूब प्लस टी अपॉन में एक्स पे। ठीक है, अब अब एक चीज सोच के देखो, अगर मैं इस वाली चीज पे लेके चलो कि एफ प्राइम जीरो करके यहाँ डाल डाल दो एंड तुम इसको दोबारा एफ प्राइम करो यानी पहली बार डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट टू नो कि भैया इसमें जो है टर्म आ ही नहीं रही है, मतलब कि ये सिक्स ए अपॉन में एक्स की पावर फोर हो जाएगा आई गेस, और ये जो है वो हो जाएगा यानी कि माइनस टू अपॉन में टू अपॉन में एक्स क्यूब, इसमें तुम एक्स को जीरो डालोगे इन्फिनिटी आ जाएगा। देखो टेलर्स थ्योरम की बात ये है कि इसको ना मैं ऊपर जाके समझाता हूँ, वीडियो पीछे करके देख लेना, इसको ना हम जब लगाते हैं तो मैंने क्या बोला था, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो एक्स है तो हम इसको जीरो डाल दो,
अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन 0 है तो एफ प्राइम 0 डालना है। हमें सिर्फ 0 नहीं डालना होता, हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिस्पेक्ट में डालना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे तो फोर्स को 0 करके पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालो। तो अगर मैं फोर्स को 0 कर दूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि जो एक्स नॉट है हमारा, तो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 2a अपॉन में एक्स क्यूब इक्वल्स टू ये बचेगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू bx स्क्वायर, तो ये बच जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 2a अपॉन में b। ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसको एफ प्राइम करो और उसमें ये एक्स नॉट डाल दो, सिंपल। या सो ओके, मैं जो एफ प्राइम में है उसमें एक्स नॉट डाल देता हूँ। तो अपना क्या रहेगा 6, यही अपना आंसर आएगा। और इसको ना आप, मैं तुम्हें बोलूंगा भाई, इसको ट्रेडिशनल मेथड जैसे हम करते हैं जैसे करके देखो, पक्का इससे लंबा जाएगा, लेकिन टेलर्स थ्योरम यूज करके। यस, दिस थ्योरम इज गोटेड भाई। ये थ्योरम यूज करके तुम्हें बस मीन पोजीशन के अबाउट एफ प्राइम 0 करना है, बस आंसर यही आने वाला है। और अगर ऐसा कुछ नीट में आ गया ना, तुम्हें करने में आसान होगी। मुझे याद है एलन का कोई तो मेजर था, उसमें ऐसे क्वेश्चन था, यू दे रखा था, मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा टेलर थ्योरम लगा दिया। मुझे मतलब दिख गया कि आंसर यही होने वाला है। मैंने पूरा सॉल्व भी नहीं करा, वो एक ही आंसर मैच हो रहा था, निकाल के चला गया। वो बंदा करने जाता हूँ मिनिमम 1-1.5 मिनट लगते मेरा, 20-30 सेकंड में आंसर निकल गया था। तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज करना। और यार वीडियो लंबी बन चुकी है, मैं और बनाना नहीं चाहता एक्चुअली। बाकी देखता हूँ, जो गूगल ड्राइव की लिंक है पिछले वाली बच ही रही है, अभी तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा। गूगल ड्राइव की लिंक मैं, भाई उसको बनाना पड़ेगा पीडीएफ, वो मैं देता हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। उसका पिछले बार लोग मांग लेते हैं, वो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा मैं सबका लिंक थोड़ी देर बाद। मैं तो अभी सोने जा रहा हूँ, मे बी कल सुबह। यस, तब तक प्लीज वेट कर लो यार। और बाकी ये थोड़े जो अच्छे क्वेश्चन लगाओगे वो मैंने बता दिए। या सो ये एक और क्वेश्चन है, ये वाला यू नॉट 1 - cos bx। ये आसान से, ये इसको करके देखना इसी थ्योरम से। नॉर्मल से भी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, करके देख लेना, बस अच्छा क्वेश्चन है। बाकी मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक।